नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस में। मैं हिमांशु यादव। हम लोग अभी तक पिछले वीडियो में इंटरमीडिएट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसका नाम है आपका अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, ठीक है। अभी तक हमने इसका जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा था, इसके बाद हम लोगों ने इसका बेसिक क्लासिफिकेशन पढ़ा था। बेसिक क्लासिफिकेशन के बाद हम लोगों ने बात किया था इसके नॉमेनक्लेचर और नामकरण के बारे में। तो हम लोगों ने अब तक अल्कोहल और फिनॉल का नामकरण भी पढ़ लिया था। इसके बाद पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया था अल्कोहल का विरेचन, ठीक है। अल्कोहल का निर्माण आप कैसे कर सकते हैं, हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा किया था। तो वहां पे हम लोगों ने बताया था, हमने आपको बताया था कि 3 प्रकार से आपके अल्कोहल का निर्माण हो सकता है। 3 कौन कौन सी प्रमुख विधियां बताई थी हमने? पहले बताया था एल्कीनो के द्वारा। एल्कीनो के द्वारा आपके जो है अल्कोहल का निर्माण किया जा सकता है। वहीं पे हमने दूसरा आपको बताया था कार्बोनिल यौगिकों के द्वारा। अगला क्या बताया था? कार्बोनिल यौगिकों के द्वारा, ठीक है। इसके बाद हमने एक तीसरा माध्यम बताया था, जिसमें बताया था ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा 3 टाइप हमने बताए थे कि 3 प्रकार से आप अल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था, एक तो आपका एल्कीनो के माध्यम से, ठीक है। इसके बाद दूसरा वाला मेथड भी पढ़ लिया था। तो जो 2 मेथड हम लोगों ने पढ़ लिए थे, उसमें से हमारे कुछ प्यारे दोस्तों का कमेंट आया कि सर जो है हमें ये एल्कीन वाला जो फर्स्ट स्टेप आप बताए थे, हमने एल्कीन में बताया था पहला अम्ल उत्प्रेरित जल योजन के द्वारा। तो कुछ दोस्तों का कमेंट क्या है कि सर अम्ल उत्प्रेरित जल योजन का जो आप स्टेप फर्स्ट बताए हैं वह हमको नहीं समझ में आया है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि चलिए भैया, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो हमने एक बार इसको थोड़ा सा पहला स्टेप फिर से बता देते हैं। भाई पूरा रिएक्शन तो बताएंगे नहीं, क्योंकि पूरा रिएक्शन अगर हम वही बताते रहेंगे हर वीडियो में तो आगे कैसे बढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा दोस्त देखते हैं इसके बाद निकल लेते हैं, ऐसा मत करिए, ठीक है। आप लोग पूरे वीडियो को देखिए, एक बार नहीं 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। 100% वादा करता हूँ कि आपको समझ में जरूर आएगा। फिर भी अगर आपको कुछ दिक्कत रहती है तो आप कमेंट करिए, कमेंट में आपका मैं रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है। हो सकता है कि इनकेस किसी दिन समय ना मिल पाया, लेकिन अगले दिन जरूर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो हमने वहां पर पढ़ा था अम्ल उत्प्रेरित जल योजन के द्वारा। इसमें हम लोगों ने क्या किया था कि जो हमारा एल्कीन था, हमारा जो एल्कीन था C डबल बॉन्ड C, ठीक है। इस पे हमने क्या कराया था, इसका हमने जल के साथ अभिक्रिया कराई थी। जल के साथ अभिक्रिया के भैया H2O को ही तो जल कहते हैं, और H2O को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं, HOH, ठीक है। इस फॉर्म में लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो एल्कीन का ये जो डबल बॉन्ड था, ठीक है, ये ब्रेक कर जाता था। ये क्या कर जाता था? ब्रेक कर जाता था। जब ब्रेक कर जाता था तो इसका मतलब आपका जो H है एक कार्बन से तथा OH दूसरे कार्बन से आकर के अटैच हो जाता था, और बना क्या लेता था आपका एल्कोहल। क्या बना लेता था? एल्कोहल का निर्माण कर लेता था। बात समझ में आई भैया? यहाँ पे आपका H आकर के जुड़ गया और यहाँ पे आपका OH आकर के जुड़ जाता था, ठीक है। इस प्रकार से आपके एल्कीन से अल्कोहल का निर्माण हो जा रहा था। यह प्रक्रिया क्या है? अम्ल की उपस्थिति में होती थी, ठीक है। तो हम लोग बोलते थे अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन के द्वारा अल्कोहल का निर्माण, एल्कीनो से अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन के द्वारा अल्कोहल का निर्माण हम लोग यहाँ पे देखे थे, ठीक है। तो इसके बाद हमने एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश की थी। वह एग्जांपल था CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। यही हमारा एक एग्जांपल था। इसमें हमने क्या किया था? जल योजन कराया था, जल के साथ इसकी अभिक्रिया कराई थी। जब हमने इसकी जल के साथ अभिक्रिया कराई थी तो हमने बताया था कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, ठीक है। और इसके बाद हमारा जो प्रोडक्ट निकल करके आएगा वो आएगा CH3 सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड ब्रेक करता था। क्या करता था? डबल बॉन्ड ब्रेक करता था। बात समझ में आई? और यहाँ पर इस कार्बन से, ठीक है, जब डबल बॉन्ड ब्रेक किया तो इस कार्बन से आकर के हमारा OH समूह जुड़ गया और दूसरे कार्बन से आकर के हमारा हाइड्रोजन समूह जुड़ जाता था, ठीक है। और इसके बाद हमें अल्कोहल की प्राप्ति हो जाती थी। क्या मिल जाता था? अल्कोहल मिल जाता था। बात समझ में भैया? हमने वहां पर आपको ये चीजें बताई थी। फिर हमने बताया था इस रिएक्शन का मैकेनिज्म,
या क्रियाविधि। हमने बताया था कि इस रिएक्शन की जो क्रियाविधि होगी वह 3 स्टेप में जो है कंप्लीट होगी। ठीक है, क्या बताया था? 3 स्टेप में कंप्लीट होगी। पहला हमने बताया था कि इलेक्ट्रॉन रागी आक्रमण के द्वारा। पहला स्टेप क्या होगा? इलेक्ट्रॉन रागी आक्रमण होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रागी आक्रमण कैसे होगा? जो आपका H2O है, ये क्या आपका जल है ना भैया? क्या H2O जल है। यह जल क्या करता था पहले स्टेप में? ठीक है, दूसरे जल के हाइड्रोजन या H+ के साथ क्रिया करता था, H+ के साथ क्रिया करता था और एक कंपाउंड नया बनाता था, एक नया कंपाउंड बनाता था जिसका नाम था हाइड्रोनियम आयन। क्या बनाता था? हाइड्रोनियम आयन बनाता था। तो उसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन आपका ऑक्सीजन जो है वह मैक्सिमम 2 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, मैक्सिमम 2 संयोजकता रखता है। लेकिन इस केस में क्या होता था? आपका हाइड्रोजन जाकर के इससे अटैच हो जाता था और इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता था। ठीक है, तो इसको आप लोग बोलते थे हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते थे? हाइड्रोनियम आयन बोला जाता था। ठीक है, आपका यह जो हाइड्रोनियम का निर्माण होता था यही फिर अटैक करता था आपके जो है एल्कीन के ऊपर। यही क्या करता था? हमारे एल्कीन के ऊपर ये अटैक करता था। जब हमारे ये एल्कीन के ऊपर अटैक करेगा तो फिर इसके बाद मतलब पहले ही स्टेप में एक और रिएक्शन होगी। आइए हम लोग उसको समझने की कोशिश करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से हमारा रिएक्शन होता था। जो हमारा यह हाइड्रोनियम आयन है वह किस प्रकार से आकर के पहला स्टेप में अटैक करेगा। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल के तरीके से। तो जब यह अटैक करेगा भैया, कौन? हमारा जो एल्कीन है C+C, ठीक है, ये हमारा एल्कीन है। इसके साथ हमने किसकी क्रिया कराई है? H3O पॉजिटिव की, H3O पॉजिटिव की। वास्तव में जब H3O पॉजिटिव की क्रिया कराते हैं तो हमारा जो एल्कीन होता है, ठीक है, यह बॉन्ड क्या करता है? ब्रेक कर जाता है। यह बॉन्ड क्या करता है? ब्रेक कर जाता है और यहाँ से आपका जो है H+ निकलता है। ठीक है, H+, यहाँ पे आप लोग इसको लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से HOHH। ठीक है, तो यहाँ से यह निकल जाता था, यह हाइड्रोजन जाकर के यहाँ पर अटैक करता था। ठीक है, ये बॉन्ड पहले ब्रेक कर जाता था। तो आपका जो बन करके आता था कंपाउंड कुछ इस प्रकार से आता था, कुछ इस प्रकार से आता था। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपका आता था। जब कुछ इस प्रकार से आता था, जब आप लोग क्या करते थे? इस हाइड्रोनियम आयन की क्रिया इस एल्कीन के साथ कराते थे। हाइड्रोनियम आयन की क्रिया आप किसके साथ करा? हाइड्रोनियम आयन यह आपका और यह क्या है? आपका एल्कीन है। इसके साथ जब क्रिया करता था तो यहाँ पर आपके पहले चरण में, ठीक है, आपके पहले चरण में कुछ इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर आता था। ठीक है, जो स्ट्रक्चर आता था इसके बाद आपका क्या? यहाँ पर आप H2O निकाल लेंगे भैया। यहाँ से एक हाइड्रोजन जब यहाँ चला जा रहा है तो बचा हुआ HOH। ठीक है, इस पे न्यूट्रल चार्ज हो गया। ठीक है, अब यह क्या करेगा? ये क्योंकि जो हाइड्रोजन का यह वाला पार्ट है, यह हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है, यह अपने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों को ऑक्सीजन के ऊपर ट्रांसफर करता था। जब ट्रांसफर करता था तो इसका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाता था, उदासीन हो जाता था। इसका मतलब इसका कोई चार्ज नहीं होता था। तो यह HOH या मतलब H2O के फॉर्म में निकल जाता था। इतना तो हमने बताया था कि यह स्टेप फर्स्ट है। ठीक है, यह क्या है? आपका स्टेप फर्स्ट है। इसके बाद आपका स्टेप सेकंड आता था। ठीक है, स्टेप सेकंड में क्या होता था? कार्बोकैटायन जो आपका बन रहा है, इस कार्बोकैटायन पर इलेक्ट्रॉन रागी जो अपक्रिया चलेगी। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉन रागी अब आक्रमण होगा। ठीक है, तो हम लोग वहां पर अगर दूसरा स्टेप आप लोगों ने पिछले वीडियो में अगर देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो भैया प्लीज इसके पहले वाला वीडियो आप लोग जाकर के देखिएगा। वहां पर आपको इसके बारे में पूरा जानकारी मिल जाएगा एक ही जगह पर। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने वहां पर 2 चीजें पढ़ ली थी। ठीक है, तो 2 प्रकार से हम लोग एल्केन जो आपके अल्कोहल का निर्माण कर रहे थे उसमें से आपने 2 प्रकार पढ़ लिए थे। एक तो एल्कीनों के साथ, दूसरा है कार्बोनिल यौगिकों के साथ। 2 आपने प्रकार पढ़ लिए थे। अब आपका तीसरा प्रकार आता है ग्रिग्नाल अभिकर्मक के द्वारा। ग्रिग्नाल अभिकर्मक के द्वारा जो आपका तीसरा प्रकार आता है, आइए हम लोग उसका अध्ययन करते हैं।
ठीक है, किस प्रकार से ग्रिग्नार्ड, अच्छा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, यदि आपको याद आ रहा हो तो हमने पिछले वीडियो में, ठीक है, जो पिछला हमारा लेक्चर था, पिछला लेक्चर का मतलब जो हमारा प्रीवियस चैप्टर था, ठीक है, आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर था, जिसमें आप हेलोएरिन और हेलोएरिन अथवा हेलोएल्केन पढ़ रहे थे, ठीक है। तो आप जब उसका अध्ययन कर रहे थे तो वहाँ हेलोएरिन में हमने बताया था कि एल्कोहल से उसका निर्माण होता था, ठीक है, क्लोरोबेंजीन बन रहा था, अगर याद आ रहा हो आपको, ठीक है। तो आप ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक वहां पे आपका RMgX बन रहा था, अगर याद आ रहा हो आपको, RMgX, ठीक है। तो एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइड बन रहा था, ठीक है। तो उसको आप एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइड को आप बोल रहे थे कि यही हमारा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, ठीक है। तो अब बता रहा है कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया करके किस प्रकार से आपके एल्कोहल का निर्माण हो जाता है। आइए हम लोग इस वीडियो में इसी के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं हम लोग अपने आज की वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं आपका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा एल्कोहल का निर्माण, ठीक है दोस्तों। एल्कोहल का विवेचन में हम लोगों ने तीसरा पढ़ रहे हैं हम लोग, क्या है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को आप लोग बोलते हैं RMgX, क्या बोलते हैं दोस्तों, RMgX बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं आप लोग ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक आप लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है। अब यह जो आपका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है, यह क्या करता है, एल्डिहाइड और कीटोन से अभिक्रिया करता है। जब एल्डिहाइड और कीटोन से अभिक्रिया करेगा तो अभिक्रिया करने के पश्चात एल्कोहल का निर्माण करता है। जो आपका एल्डिहाइड और कीटोन है वह ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया करेगा, अभिक्रिया करेगा। अभिक्रिया करने के बाद जो एक योगोत्पाद बनाता है, चूंकि यह रिएक्शन 2 स्टेप में पूरी होती है, ठीक है। प्रथम स्टेप में क्या होता है कि जो आपका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है वह चाहे एल्डिहाइड हो तो आपका कीटोन हो, उसके साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। रिएक्शन करने के बाद एक योजक अभिक्रिया बनाएगा, ठीक है। एक योजक अभिक्रिया या योजक उत्पाद देता है, ठीक है, जिसे आप लोग कहते हैं योगोत्पाद, ठीक है। प्रथम चरण में क्या होता है कि आपका जो है कार्बोनिल समूह जो है, कार्बोनिल समूह का मतलब क्या, चाहे आपका एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, या आपके क्या है कार्बोनिल समूह है, तो कार्बोनिल समूह जो होता है आपका, यह ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया करने के बाद नाभिक रागी योजोत्पाद, ठीक है। अब योजन अभिक्रिया द्वारा नाभिक रागी योजन अभिक्रिया, योजन अभिक्रिया का मतलब एडिशन रिएक्शन के द्वारा, एडिशन रिएक्शन के द्वारा जो योगोत्पाद देता है, क्या देता है, योगोत्पाद। देखिए योग से जो बने उत्पाद वह उसको कहेंगे योगोत्पाद, ठीक है। योग से बने जो उत्पाद वह उसको बोलेंगे योगोत्पाद। तो योगोत्पाद देता है जो, वह कैसा होता है, वह योगोत्पाद फिर जल से क्रिया करता है, ठीक है। क्या करता है, जल से क्रिया करता है और अपघटित हो जाता है। किसमें अपघटित हो जाता है, आपके एल्कोहल का निर्माण कर लेता है। अर्थात अभी हमने बताया कि जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया करेगा आपका कार्बोनिल समूह जो होगा, कार्बोनिल समूह का मतलब कीटोन अथवा एल्डिहाइड, यह जब आपके ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया करेंगे तो एक नाभिक रागी योजन कहेंगे उसको, ठीक है। नाभिक रागी योजन योगोत्पाद देता है। योगोत्पाद का मतलब योग की अभिक्रिया से बने जो उत्पाद वह, ठीक है, तो उसको बोलते हैं योगोत्पाद, ठीक है। तो जो योगोत्पाद मिलेगा मतलब ट्रांजिशन स्टेट में रहेगा, वह तुरंत ही आपके जल के साथ रिएक्शन करेगा और इसके बाद अपघटित हो जाएगा किसमें, एल्कोहल में। आइए हम लोग इसका एक एग्जाम्पल पढ़ने की कोशिश करते हैं या देखने की कोशिश करते हैं। जैसे आपका कोई कार्बोनिल है, कार्बोनिल समूह क्या है आपका, C डबल बॉन्ड O है, ठीक है, C डबल बॉन्ड O है। यह आपका क्या है, आपका यह क्या है भैया, यह आपका कीटोन है, ठीक है। और अब यह क्रिया कर रहा है किसी RMgX के साथ, किसके साथ, RMgX। इसको आप लोग बोलते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बोलते हैं। आपका जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है यह किससे क्रिया कर रहा है, कार्बोनिल समूह या कीटोन से। किससे, कार्बोनिल समूह। कार्बोनिल समूह का मतलब आपका चाहे वह कीटोन हो
चाहे वह एल्डिहाइड हो। तो कार्बोनिल के साथ इसने क्या किया, रिएक्शन किया। जब कार्बोनिल के साथ यह रिएक्शन करेगा तो यह जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो डबल बॉन्ड है वह डबल बॉन्ड क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट कर जाएंगे। वही जो हमारा RMgX है, RMgX में जो है Mg पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा पार्शियल, और इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। बात समझ में आई? आपके जो इलेक्ट्रॉन होंगे इसके तरफ ज्यादा आकर्षित हो जाएंगे। ठीक है, अब इस प्रकार क्या होगा कि जब आपका R समूह पे जो माइनस चार्ज आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका जो है यह डबल बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो इसके जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन थे वह ऑक्सीजन की तरफ मूव करेंगे। तो यहाँ पर एक जो है नेगेटिव चार्ज जनरेट करेंगे। नेगेटिव चार्ज जनरेट करेंगे तो इसका मतलब आपका Mg आकर के यहाँ अटैक करेगा, वहीं पे आपका एल्किल समूह आकर के इस कार्बन समूह पर अटैक करता है। तो हमारा जो एक योजन अभिक्रिया के द्वारा एक योजोत्पाद बनना था, योगोत्पाद बनना था, तो वह योगोत्पाद बनेगा C सिंगल बॉन्ड R। ठीक है भैया, C सिंगल बॉन्ड R, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड, ठीक है, सिंगल बॉन्ड MgX। क्या बन गया आपका जो नया कंपाउंड बन गया C सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड Mg, सिंगल बॉन्ड X। ठीक है, यह आपका बन कहलाएगा योजोत्पाद। क्या कहलाएगा? योजोत्पाद। ठीक है, योग की अभिक्रिया के द्वारा जो बना हुआ उत्पाद है उसको बोलेंगे योगोत्पाद। अब यह योगोत्पाद जो है क्या करेगा, जल से अभिक्रिया करेगा। किसके साथ अभिक्रिया करेगा? जल के साथ अभिक्रिया करेगा। तो जल को तो हम लिख सकते हैं HOH, लिख सकते हैं कि नहीं भैया? HOH लिख सकते हैं कि नहीं? अब H पर पॉजिटिव चार्ज, OH पर नेगेटिव चार्ज, H पर पॉजिटिव और OH पर नेगेटिव चार्ज। OH कहीं जा करके यहाँ अटैक करेगा, ठीक है, और H जहाँ कहाँ आकर के अटैक करेगा, इसके पास आकर के अटैक करेगा। तो हमें एक नया प्रोडक्ट प्राप्त होगा, एल्कोहल प्राप्त होगा, जिसको आप C, ठीक है, इसके बाद सिंगल बॉन्ड OH के द्वारा, ठीक है, C सिंगल बॉन्ड OH के द्वारा, और आपका जो यह आपका योगोत्पाद था, क्या था? योगोत्पाद था, ठीक है, और यहीं पर आपका जो OMgX था, ठीक है, OMgX था, यहाँ पर तो आपके हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन पर अटैक किया था, H+ आयन ने O पे अटैक किया, तो बना लिया C सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, मतलब आपका एल्कोहल बन गया। क्या बन गया? एल्कोहल बन गया। आपको एल्कोहल की प्राप्ति हो गई। अब यहाँ पर बनेगा आपका बनेगा Mg ब्रैकेट में OH, इसके बाद X। ठीक है, आपका जो एसेसरी प्रोडक्ट बनेगा MgOH बनेगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आपके एल्डिहाइड एवं कीटोन से जो एल्डिहाइड होगा अथवा कीटोन होगा उससे किस प्रकार से आपके अल्कोहल का निर्माण हो रहा था। अभी तक आपने देखा कि जो आपका कार्बोनिल कंपाउंड था, चाहे वो एल्डिहाइड हो अथवा कीटोन हो, वह RMgX या गिरनार्ड अभिकर्मक के द्वारा क्रिया कर करके अल्कोहल में बदल जाता था। ठीक है, और आपका जो है अल्कोहल में बदल जाता था, और जो MgOH जो है आपका एसेसरी प्रोडक्ट या उप उत्पाद के रूप में मिलता था। यह चीज उम्मीद करते हैं अभी तक आपको समझ में आई होगी। ठीक है, इसके बाद एल्डिहाइड और कीटोन जो है वह अन्य अभिक्रियाएं भी देते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा। ठीक है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अन्य अभिक्रियाएं भी देते हैं। तो यह उम्मीद करते हैं कि यह जो है आपको स्टेप समझ में आए। पहले स्टेप में आपका RMgX ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया किया तो योगोत्पाद बनाया। वह योगोत्पाद अब क्या कर रहा है? जल से अब क्रिया कर रहा है, और जल से अब क्रिया करने के बाद किसमें कन्वर्ट हो गया? एल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से अन्य जो हमारे एल्डिहाइड व कीटोन है इनकी क्रिया उस पे चलती रहती है। जैसे हम लोग
एक जो है लिहाइड ले लेते हैं, उसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। क्या नाम है? फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड का जो सूत्र होता है वह होता है HCHO। वह क्या होता है? HCHO। इसको बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड क्या बोलते हैं दोस्तों? फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है। अब इसकी अभिक्रिया जब हम लोग RMgX से कराते हैं, तो किससे करा रहे हैं? RMgX से, तो इसमें पार्शियल नेगेटिव, इससे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा? जो आपका एल्किल समूह है वह अटैक करेगा इसके कार्बन के ऊपर। ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो बनेगा वो बनेगा C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड R। ठीक है। और इसके बाद इसी के साथ साथ, ठीक है, आपका इसी के साथ साथ आपका H लगा होगा। ठीक है। और आपका O, और इसके बाद OMgX होगा। ठीक है। और क्या बनेगा आपका? OMgX बनेगा। ठीक है। इस प्रकार से आपको ट्रांजिशन स्टेट का एक कंपाउंड प्राप्त हुआ। ट्रांजिशन स्टेट का मतलब संक्रमण की अवस्था या बहुत देर तक के लिए चिरस्थायी नहीं है, क्षणिक समय के लिए बनता है। आप लोगों ने देखा कि जो आपका फॉर्मेल्डिहाइड है वह आपका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया कर रहा है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया करके RCH2OMgX का फॉर्मेशन कर लिया। इसका फॉर्मेशन कर लिया RCH2OMgX का। और इसकी क्रिया अब इसके बाद किससे कराएंगे? हमने पहले ही बताया था कि इसके बाद इसकी क्रिया जल से होगी। किससे होगी? जल से होगी। जल का मतलब HOH से होगी। अब जब इसकी क्रिया जल से होगी तो अपघटित तो होगा। यह जब अपघटित होगा तो मेरे भैया यह H जा करके इसके साथ क्रिया करेगा, और ठीक है, यह H जा करके इसके साथ क्रिया करेगा वहीं पर। ठीक है। यहीं पर आपका जो OH है वह इसके साथ क्रिया कर लेगा, तो बन जाएगा आपका RCH2OH। क्या बन गया आपका? RCH2OH। ठीक है। और साथ में क्या बना? सह उत्पाद के रूप में MgOH यह आपका सह उत्पाद हो गया। यह आप लोग देख रहे हैं कि जब आपका फॉर्मेल्डिहाइड का जो आईपीएसी नाम होगा वो होगा मेथेनल। क्या होगा? मेथेनल। जो आपका फॉर्मेल्डिहाइड है या मेथेनल है, यह आपके ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से रिएक्शन कर करके आपका एक योजोत्पाद दिया, और वह जल के द्वारा अपघटित होकर के प्राथमिक एल्कोहल का निर्माण कर रहा। भैया क्या बना रहा है? प्राथमिक एल्कोहल। क्या बना रहा है? प्राथमिक एल्कोहल का निर्माण कर रहा है। प्राथमिक एल्कोहल का निर्माण कर रहा है। RCH2OH मतलब एल्डिहाइड से आपके प्राथमिक एल्कोहल का निर्माण होगा। एल्डिहाइड से जब आपका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक रिएक्शन करेगा तो जो है क्या बनाएगा? आपका प्राथमिक एल्कोहल बनाएगा। वहीं पर भैया आपका जो है, इसको आप लोग क्या बोलते थे? मेथेनल बोलते थे। क्या बोलते थे? मेथेनल बोलते थे। ठीक है। अब वहीं पर हम लोग कोई दूसरा एल्डिहाइड लेते हैं। दूसरा एल्डिहाइड ले लिया जाए। चलिए देखते हैं कि दूसरा एल्डिहाइड आप लोग क्या लेंगे। दूसरा हम लोग एक एल्डिहाइड लेते हैं RCHO। क्या लेते हैं? RCHO। पहले आपने क्या लेते? HCHO लिया था। अब RCHO या आपका कोई एल्डिहाइड है, इसकी अभिक्रिया आप RMgH से करा रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है? आपका जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है इससे रिएक्शन करेगा। रिएक्शन के पश्चात क्या होगा? आपका जो R है वह R इस कार्बन पर अटैक करेगा। ठीक है। और आकर के इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच हो जाएगा। तो आपका इसको हम ले लेते हैं R'
MgX, ठीक है, R डैश MgX ले लेते हैं तो बनेगा आपका R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R डैश, ठीक है, इसके बाद H, इसके बाद H के बाद O के बाद MgX, ठीक है। आपका यह योजोत्पाद बन गया। यह योजोत्पाद जो है आपका जल से क्रिया करेगा, किससे? जल से, मतलब H2O से क्रिया करेगा। जब H2O से क्रिया करेगा तो यहाँ पर आपका H और OH माइनस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? HOH बन जाएगा, जिसपे H पे पॉजिटिव हो, H पे माइनस चार्ज, तो यह जाकर के जहां आपकी इस पे अटैक करेगा, ठीक है, ये कहाँ करके अटैक करेगा, क्योंकि यह अपने इलेक्ट्रॉनों को इसको सौंप देगा, ठीक है, तो इस पे माइनस चार्ज, इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा, तो OH जाकर के इसके Mg से क्रिया कर लेगा, तो हमारा बनेगा RC, ठीक है, H2 RC, इसके बाद यहाँ पे आपका H है और यहाँ पे R डैश है, ठीक, R डैश है, यहाँ पर OH हो गया, OH हो गया, क्या हो गया? OH हो गया, प्लस में इसके साथ और क्या निकलेगा? MgOH निकलेगा, क्या बनेगा? MgOH बनेगा, ठीक है। यह आपका सहयोजक या सह उत्पाद हो जाएगा। वहीं पर आपका यह जो देख रहे हैं अल्कोहल R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R डैश OH, ठीक है, यह RCHOH, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं यह हमारा अल्कोहल कैसा है? द्वितीयक अल्कोहल है। कैसा है? द्वितीयक, मतलब आपका फॉर्मल्डिहाइड यदि विघटन कर्मक से क्रिया कर रहा था तो वहां पे प्राथमिक अल्कोहल बन रहा था, वहीं पर जब आपका RCHO, ठीक है, यह क्रिया किया विघटन कर्मक से तो आपका जो है बना द्वितीयक अल्कोहल। पहले में प्राथमिक अल्कोहल, दूसरे में द्वितीयक अल्कोहल, या किसी अन्य एल्डिहाइड की क्रिया करने से द्वितीयक अल्कोहल का निर्माण हुआ। वहीं पर आपका जो कीटोन है, ठीक है, वहीं पर अगली रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं किसके थ्रू? कीटोन से होकर के देख लेते हैं, ठीक है। कीटोन का फार्मूला होगा R, ठीक है, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R, यही तो होता भैया RCOR, ठीक है। यह आपका कोई एक कीटोन हो गया। इस कीटोन की अभिक्रिया जब हम RMgX के साथ कराते हैं, RMgX के साथ कराते हैं तो R पे पार्शियल नेगेटिव, Mg पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब यह जो है आपका यहाँ पर जाकर के अटैक करेगा, ठीक है, तो यहाँ पर जब जाकर के अटैक करेगा, क्योंकि यह बॉन्ड ब्रेक होगा, तो जब यहाँ पे अटैक करेगा तो आपका जो कंपाउंड बनेगा वह बनेगा R, ठीक है, सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड, देखिए इसको आप R डैश ले लीजिए, पढ़ने की आसानी हो जाएगी, R डैश, ठीक है, R डैश MgX, तो इसको आप R डैश, ठीक है, और इसको बोलेंगे R, ठीक। इसके बाद आपका यहाँ पे आपका हो गया MgX हो गया, ठीक है। तो यह आपका क्या निकल के R सिंगल बॉन्ड C और इसी कार्बन से लगा हुआ आपका R और R डैश समूह और O MgX। अब इसकी क्रिया क्या कराए हमने? इस योजोत्पाद की क्रिया क्या करा दी? किससे? जल से करा दी। किससे करा दी? H2O से करा दी। जब H2O से कराएंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं HOH लिख सकते हैं कि नहीं? अब यह जो H होगा वह जो है इसके बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ चले जाएंगे तो इस पे पार्शियल नेगेटिव और इस पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा, इस पे पार्शियल नेगेटिव आएगा, तो यह पॉजिटिव चार्ज वाला इस नेगेटिव चार्ज वाले के साथ आकर के जुड़ जाएगा तो बनाएगा R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड R डैश सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है, प्लस में OH, ठीक है। यह आपका सही उत्पाद हो गया। तो आप देख रहे हैं कि जब आपका कीटोन अब क्रिया कर रहा है तो यह क्या क्या बना रहा है? तृतीयक अल्कोहल बना रहा है। क्या बना रहा है? तृतीयक अल्कोहल बना रहा है, तृतीयक अल्कोहल बना रहा है। जबकि आप देख रहे थे कि आपका जो फॉर्मल्डिहाइड था, फॉर्मल्डिहाइड प्राथमिक अल्कोहल बना रहा था, जबकि आपका दूसरे एल्डिहाइड जो है वह द्वितीयक अल्कोहल का निर्माण कर रहे थे, जबकि आपका जो है
जब कोई कीटोन अभिक्रिया कर रहा है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा तो तृतीयक अल्कोहल का निर्माण कर रहा है। यहाँ पे कार्बन से 3 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं और एक OH समूह जुड़ा हुआ, इसलिए इसको हम बोलेंगे टर्सरी अल्कोहल। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है वह एल्डिहाइड और कीटोन से अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करने के बाद ढेर सारी चीजें देता है। तो इस प्रकार से आपका एल्कोहल का विरचन समाप्त हुआ दोस्तों। अब आगे आता है आपका फिनाल का विरचन। आपका एल्कोहल का विरचन समाप्त हुआ, अब आपका स्टार्ट होता है फिनाल का विरचन। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे फिनाल के विरचन के बारे में। पहला है आपका इसी फिनाल को आप लोग और क्या नाम देते हैं, कार्बोलिक अम्ल। क्या बोलते हैं, कार्बोलिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है, अच्छा आप लोग इसको कार्बोलिक अम्ल बोलते हैं, जबकि आपका जो है एल्डिहाइड व कीटोन जो थे उसको आप लोग क्या बोलते थे, कार्बोनिल यौगिक बोलते थे। ठीक है, क्या बोलते थे वहां पर, कार्बोनिल यौगिक बोला जाता था। किसको, कार्बोनिल बोलते थे। किसको बोलते थे भैया, एल्डिहाइड को और कीटोन को। एल्डिहाइड और कीटोन को कार्बोनिल यौगिक बोला जाता था, जबकि फिनाल को कार्बोलिक अम्ल बोला जाता है। ठीक है, फिनाल का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से होता है, बेंजीन रिंग से आकर के कोई OH समूह जुड़ जाता है। इसका जो फार्मूला होता है वह होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H5OH। ठीक है, यह इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला या अणुसूत्र होता है। ठीक है, संरचना सूत्र जो भी आप कह लीजिए। ठीक है, तो इसका यह होता है C6H5OH होता है। अब आप लोग फिनाल का विरचन देखेंगे। ठीक है, तो फिनाल को हम लोग क्या कार्बोलिक अम्ल भी कहते हैं। अच्छा भैया, आप लोगों ने पिछले क्लास में यदि आपको याद आ रहा हो तो क्लोरोबेंजीन का निर्माण पढ़ा था, मतलब एरीन का निर्माण, हेलो एरीन का। ठीक है, तो वहां पर भी आप लोगों ने पढ़ा था कि अल्कोहल से हेलो एरीन का निर्माण होता था। अब यहाँ पर क्या है, आपके हेलो एरीन से पहला रिएक्शन क्या है, आपके फिनाल का निर्माण किससे, हेलो एरीन से। किससे दोस्तों, हेलो एरीन से। हेलो एरीन से आप जो है इसका निर्माण में जब वहां पर रासायनिक अभिक्रिया पढ़ रहे थे तो आप लोगों ने पढ़ा था कि हेलो एरीन जो है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 623 डिग्री केल्विन पर 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर या 320 एटमॉस्फेरिक भी कहीं कहीं पर लिखा गया है एनसीईआरटी में, तो 300 या 320 एटमॉस्फेरिक, देखिए जो आपका 320 या 300 जो एटीएम लिखा जाता है प्रेशर को एटीएम, तो इसका मतलब होता है वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटीएम का मतलब एटमॉस्फेरिक है, तो जो दाब होगा वो 300 वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा। वहीं पर जो आपका टेम्परेचर होता है वो होता है 623 डिग्री केल्विन। तो जो हमारा क्लोरोबेंजीन था, क्लोरोबेंजीन हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 623 डिग्री केल्विन टेम्परेचर और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर क्रिया करता है, और क्रिया करने के बाद सोडियम वहां पर फिनॉक्साइड बनाता था। ठीक है, तो वहां पर सोडियम फिनॉक्साइड बनाता था। जो हमारा सोडियम फिनॉक्साइड होता था वह फिर से जो है अम्लन करता था। ठीक है, अम्लन करता था, तो अम्लन करने के पश्चात हमें क्या मिल जाता था, एल्कोहल मिल जाता था। तो वही रिएक्शन हमको यहाँ पर देखनी है। इसमें हमारा क्या होता है, क्लोरोबेंजीन होता है। क्या होता है दोस्तों, क्लोरोबेंजीन होता है। तो जो हमारा क्लोरोबेंजीन होता है, यहाँ पर क्लोरोबेंजीन जो होता है वह रिएक्शन करता है NaOH। NaH को बोलते हैं क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए रसायन विज्ञान पढ़ने के लिए आपको फार्मूले आने बहुत जरूरी है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, क्लोरोबेंजीन। यह रिएक्शन आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया गया था। ठीक है, यदि आपको याद आ रहा हो, याद नहीं आ रहा तो आप लोग पिछला वीडियो जा करके देख लीजिएगा। जब इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 623 डिग्री केल्विन पर और 300 एटमॉस्फेरिक
प्रेशर पर जो आपने इसको हीट किया तब यह बनाएगा सोडियम फिनॉक्साइड, सॉरी यह बनाएगा सोडियम फिनॉक्साइड का निर्माण करेगा। क्या बनाएगा? सोडियम फिनॉक्साइड बनाएगा। सोडियम फिनॉक्साइड जो होता है दोस्तों, जो आपका सोडियम फिनॉक्साइड होता है, इसके बाद क्या करता है? सोडियम फिनॉक्साइड बनाएगा। ठीक है, जो आपका सोडियम फिनॉक्साइड होता है, सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है। अब यह बन गया सोडियम फिनॉक्साइड। अब यह सोडियम फिनॉक्साइड क्या करेगा? अम्लन करेगा। अम्लन का मतलब HCl से क्रिया करेगा। HCl से क्रिया करेगा। अम्लन का मतलब क्या? HCl से क्रिया या HCl से क्रिया कराएंगे। जब HCl से क्रिया कराएंगे तो यह बन जाएगा आपका एल्कोहल। ठीक है, और इसको आप बोलेंगे सोडियम फिनॉक्साइड। तो आपके एल्कोहल का निर्माण हाइलोएरिन से हो जाता है। किससे हो जाता है? हाइलोएरिन से हो जाता है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि जो है, जब आपने क्लोरोबेंजीन की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 623 डिग्री केल्विन 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर कराते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड मिलता है, जिसका आप अम्लन कराते हैं और इसके बाद आपको क्या मिल जाता है? एल्कोहल मिल जाता है दोस्तों। क्या मिल जाता है? एल्कोहल मिल जाता है। ठीक है, तो यह हो गया आपका फिनाल के विलयन का पहला टाइप हाइलोएरिन के द्वारा। दूसरा आपका फिनाल का निर्माण बेंजीन सल्फोनिक अम्लों से। दूसरा क्या है? दूसरा क्या आपका दोस्तों? बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल के माध्यम से जो होता है आपका एल्कोहल का निर्माण हो जाता है। इसमें क्या होता है? बेंजीन जो होता है वह ओलियम द्वारा सल्फोनेशन, बेंजीन जो हमारा होता है वह ओलियम द्वारा सल्फोनेशन किया जाता है। उसका बेंजीन का क्या किया जाता है? ओलियम के द्वारा सल्फोनेशन किया जाता है। ओलियम के द्वारा सल्फोनेशन से क्या मतलब है? यहाँ आपका कोई बेंजीन रिंग हो गया, यहाँ आपका कोई बेंजीन रिंग हो गया, इसका ओलियम के साथ, ओलियम के द्वारा क्या किया जाएगा? ओलियम के द्वारा, ओलियम, ठीक है, इसी ओलियम के द्वारा इसका क्या किया जाता है? सल्फोनेशन किया जाता है। सल्फोनेशन करने का मतलब यहाँ पर बेंजीन रिंग में SO3H आ गया, SO3H आ गया। इसको आप लोग बोलते हैं कि आपका जो है बेंजीन जब ओलियम के द्वारा क्रिया करेगा तो आपका बना लेगा क्या? बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बना लेगा। क्या बना लेगा? बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बना लेगा। जो आपका सल्फोनिक अम्ल होता है वह सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करेगा। किसके साथ क्रिया करेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करेगा। इसके बाद अम्ल के साथ क्रिया करेगा, तो इसको हम H+ के द्वारा शो कर देते हैं। ठीक है, पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कर, देखिए अब आपका बेंजीन सल्फोनिक अम्ल के द्वारा, इसमें बताया कि जो बेंजीन होगा वह ओलियम से क्रिया करके सल्फोनिक अम्ल बनाता है। यह सल्फोनिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करके सोडियम फिनॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन करेगा और वह जो है अम्लीय या अम्लन करेगा। जब अम्लन करेगा तो इसके बाद बना लेगा क्या? आपका एल्कोहल बना लेगा। क्या बना लेगा दोस्तों? आपका एल्कोहल बना लेगा। बात समझ में आई? तो हम यहाँ पर बता रहे हैं कि आपका जो बेंजीन होगा वह ओलियम से क्रिया करके सल्फोनिक एसिड या सल्फोनिक अम्ल का निर्माण करता है और वही सल्फोनिक अम्ल आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करता है इसके पहले, और इसके बाद दूसरे का मतलब पहले इससे क्रिया करेगा, दूसरे का मतलब यहाँ पे हो गया H+ का मतलब यहाँ पे अम्ल के साथ अम्लन होगा। तो जो आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करके सोडियम फिनॉक्साइड बनाएगा, जैसे यहाँ पे बनाया था। और सोडियम फिनॉक्साइड जो होता है उसका अम्लन होता है, तो अम्लन के फलस्वरूप एल्कोहल का
निर्माण हो जाता है। बात समझ में आई दोस्तों? तो इस प्रकार से आपका जो है दो टाइप हो गया, हाइड्रोएरिन और बेंजीन सल्फोनिक अम्ल के द्वारा फिनाल का विरचन। ठीक है, अब आपका तीसरा प्रकार है डायजोनियम लवणों से। डायजोनियम लवणों से आपके किस प्रकार से अल्कोहल का निर्माण होता है, तो आइए हम लोग देखते हैं। पहले डायजोनियम लवणों के माध्यम से देखेंगे और इसके बाद क्यूमीन से देखेंगे। दो टाइप आपका बचा हुआ है इसमें, डायजोनियम लवण और क्यूमीन। आइए हम लोग देखते हैं फिनाल का विरचन डायजोनियम लवण के द्वारा, फिर इसके बाद क्यूमीन के द्वारा। ठीक है दोस्तों, डायजोनियम लवणों से जो है आपके डायजोनियम लवण से आपके फिनाल का निर्माण हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो होता है हमारा जो प्राथमिक अमीन होता है, जो हमारा क्या होता है प्राथमिक अमीन होता है, वह नाइट्रस अम्लों के साथ, नाइट्रस अम्ल का मतलब NaNO2 प्लस HCl, ठीक है, इसको बोलते हैं नाइट्रस अम्ल। तो हमारा जो होता है प्राथमिक अमीन नाइट्रस अम्लों के साथ जब हम लोग उसकी रिएक्शन कराते हैं तो हमें मिलता है बेंजीन डायजोनियम साल्ट या बेंजीन डायजोनियम लवण मिलता है। ठीक है, जब हम लोग प्राथमिक अमीन की क्रिया नाइट्रस अम्लों के साथ कराते हैं तो हमें बेंजीन डायजोनियम लवण या बेंजीन डायजोनियम साल्ट प्राप्त होता है। तो जो बेंजीन डायजोनियम साल्ट प्राप्त होता है उसको हम जल के साथ फिर पुनः गर्म करते हैं, और जब गर्म करेंगे तो हमें अल्कोहल की प्राप्ति, सॉरी फिनाल की प्राप्ति होती है। कैसे? हमारा जो यहाँ पे देख रहे हैं रिएक्शन लिखा गया है, यहाँ पर हमारा प्राथमिक अमीन है, क्या है प्राथमिक अमीन है, इसको आप नाम दे रहे हैं क्या एनिलीन। ठीक है, NH2 रिंग, आपने बेंजीन रिंग बनाया उससे एक NH2 जोड़ दिया, इसको बोलते हैं एनिलीन। एनिलीन की अभिक्रिया जब यहाँ पर नाइट्रस अम्लों के साथ कराते हैं तो हमें मिल रहा है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। ठीक है, इसको आप बोल सकते हैं बेंजीन डायजोनियम लवण भी बोल सकते हैं। तो जब हमने आपके प्राथमिक अमीन की क्रिया नाइट्रस क्लोराइड से, नाइट्रस जो है अम्ल से कराई तो हमें बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड प्राप्त हुआ, बेंजीन डायजोनियम लवण प्राप्त हुआ। उसका जो हमने जल के साथ फिर से उसको अपघटित कराया गर्म करके, तो हमें जो है आपका अल्कोहल प्राप्त हो गया। हमें क्या प्राप्त हो गया? अल्कोहल प्राप्त हो गया। बात समझ में आई भैया? यह हमारा तीसरा प्रकार था जिसके माध्यम से हम लोग अल्कोहल का निर्माण कर रहे थे। इसके बाद आपका आखिरी है क्यूमीन से। ठीक है, क्या है आपका? क्यूमीन से। तो फिनाल का उत्पादन हाइड्रोकार्बन क्यूमीन से किया जाता है। फिनाल का उत्पादन हाइड्रोकार्बन क्यूमीन से किया जाता है। ठीक है, क्यूमीन का मतलब होता है आइसोप्रोपिल बेंजीन, यह आपका क्यूमीन है। ठीक है, इसको दूसरा आप नाम लेंगे आइसोप्रोपिल बेंजीन। ठीक है, आइसोप्रोपिल बेंजीन, 1 2 3 प्रोपिल। ठीक है, तो आइसोप्रोपिल बेंजीन जो होता है इसको आप लोग क्यूमीन नाम देते हैं। या वायु से क्रिया करता है, वायु से क्रिया करने के बाद क्या बनाता है? वायु से जब क्रिया करेगा तो बनाएगा क्यूमीन हाइड्रोपराक्साइड बनाएगा। क्यूमीन देखिए पराक्साइड क्या होता है? ठीक है, तो क्यूमीन हाइड्रोपराक्साइड का निर्माण करेगा। तो जो आपका क्यूमीन हाइड्रोपराक्साइड है यह जल के साथ अपघटित होकर अम्लीय विलयन में, ठीक है, क्या बनाएगा? आपका अल्कोहल का निर्माण करेगा। क्या करेगा? जलीय विलयन में आप, ठीक है, अम्ल के साथ मिल करके क्या बनाएगा? अपघटित होकर के क्या बनाएगा? अल्कोहल का निर्माण करेगा। साथ ही साथ इसमें एसीटोन भी प्राप्त होता है। तो आपका जो एसीटोन होता है यह क्या आपका एसीटोन है। एसीटोन क्या होता है? मुख्य सह उत्पाद होता है। सह उत्पाद होता है, क्या होता है? सह उत्पाद होता है। सह उत्पाद का मतलब जो आपका मेन प्रोडक्ट है उसके अलावा जो साथ में बन गया उसको बोलते हैं सह उत्पाद। और यह आपका क्या है? अल्कोहल हो गया भैया। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हमारा जो क्यूमीन है, क्यूमीन का मतलब आइसोप्रोपिल बेंजीन जो है वह वायु के साथ क्रिया करके बनाता है क्यूमीन हाइड्रोपराक्साइड। क्यूमीन हाइड्रोपराक्साइड जलीय विलयन में अम्लों के साथ क्रिया करके आपका अल्कोहल का फॉर्मेशन तथा एसीटोन का फॉर्मेशन करता है। जो आपका एसीटोन प्राप्त होता है उसको आप लोग क्या कहते हैं? उस एसीटोन को आप लोग बोलते हैं कि हमारा मुख्य सह उत्पाद है। यह भी बहुत प्रचुर मात्रा में बनता है एसीटोन। ठीक है, तो इस अभिक्रिया के द्वारा आपका जो है क्यूमीन से आपके
फिनाल का निर्माण हो गया। तो इस प्रकार से आप सॉरी यहाँ पे अल्कोहल नहीं भैया, ये सब के सब फिनाल है, ठीक है, गलती हो गई, माफ कीजिएगा। यह सब के सब क्या है, आपके फिनाल का फॉर्मेशन हो रहा है भैया, ठीक है। अल्कोहल का तो अभी आप लोगों ने पढ़ लिया इसके पहले। यहाँ पे आप लोग क्या कर रहे हैं, फिनाल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका फिनाल बन रहा है, फिनाल के साथ साथ क्या बन रहा है, एसीटोन आपका सह उत्पाद के रूप में प्रचुर मात्रा में निकल रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके फिनाल का विरचन भी समाप्त हुआ। फिनाल के विरचन में आपके चार प्रकार थे मुख्य, ठीक है। पहला था आपका हैलोएरिन से, ठीक है, हैलोएरिन से किया, जहां पे आप लोग क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 623 डिग्री केल्विन पर 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हीट करते थे, तो वहां पर जो है सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन होता था, ठीक है। वहां से उसके बाद उसको अम्लों के साथ उसका क्रिया कराते थे और वहां से आपको है अल्कोहल का निर्माण होता था, अल्कोहल की प्राप्ति होती थी। इसके बाद आप लोगों ने पढ़ा था बेंजीन सल्फोनिक अम्ल के द्वारा, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल के द्वारा भी आप जो है वहां पर भी पढ़ रहे थे कि सोडियम फिनॉक्साइड का निर्माण होगा, जो फिर से जो है वहां पर बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है। बेंजीन सल्फोनिक एसिड से सोडियम फिनॉक्साइड आयन, सोडियम फिनॉक्साइड आयन से फिर जाकर के आपके फिनाल का निर्माण हो जाता था, तो वहां पर भी आपके फिनाल का निर्माण हो जा रहा था। फिर तीसरा आपने पढ़ा डायजोनियम लवणों से, डायजोनियम लवणों में आपने पढ़ा कि प्राथमिक अमीन जो होता है इसको आप जो है 273 से 278 डिग्री केल्विन पर नाइट्रस अम्ल की उपस्थिति में जब हीट करते हैं तो यह बनाता है बेंजीन डायजोनियम लवण। तो यहाँ पे आपका बन रहा है एनिलीन, आपने लिया एनिलीन, जो लिया तो नाइट्रस अम्लों के साथ इसको 273 डिग्री केल्विन पर हीट किया तो यह बना है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। और इस बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को वाटर के साथ गर्म करके रिएक्शन कराने पर यह जो है अपचयित हो जाता है किसमें, फिनाल में, और साथ साथ में आपका N2 और Cl भी निकलता है। अगला आपका टाइप है क्यूमीन से क्रिया। क्यूमीन से क्रिया करने के बाद जो भी आपका क्यूमीन का मतलब क्या, आइसोप्रोपिल बेंजीन, तो आइसोप्रोपिल बेंजीन वायु के साथ क्रिया करके क्यूमीन हाइड्रो पराक्साइड बनाता है, क्यूमीन हाइड्रो पराक्साइड बनाता है। ये पराक्साइड आप देख रहे हैं, देखिए O के बीच में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके पराक्साइड का निर्माण हो रहा है, ठीक है। तो अब OH रहता तो हाइड्रोक्साइड बन जाता, पराक्साइड, ऑक्साइड का मतलब एक, ठीक है। इसके बाद पराक्साइड का है जो बन रहा है, निर्माण हो रहा है, वह पराक्साइड फिर अम्लों के साथ, जल के साथ अपघटित होकर के अम्लों के साथ क्रिया कर लेता, बना लेता आपका फिनाल और एसीटोन बनाते हैं। एसीटोन आपका इस क्रिया में मुख्य सह उत्पाद होता है, मुख्य सह उत्पाद होता है, मुख्य उत्पाद आपका फिनाल होता है। तो आप इस प्रकार से पढ़ चुके भैया, अभी तक आपने 2-3-4 चीजें पढ़नी है। आपने अल्कोहल, फिनाल तथा ईथर का सामान्य परिचय पढ़ा, इस तीनों का सामान्य वर्गीकरण पढ़ा। इसके बाद आपने अल्कोहल और फिनाल का रासायनिक जो आप वर्गीकरण पढ़ने के बाद आपने इसका नामकरण पढ़ा, जिसमें आपने नामकरण सिर्फ 2 का पढ़ा है, अल्कोहल और फिनाल का पढ़ा है। इसके बाद आप लोगों ने विरचन विधि पढ़ ली है, जिसमें आपका अल्कोहल और फिनाल हो चुका है दोस्तों। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे इसकी भौतिक गुण और रासायनिक गुणों के बारे में, किसके, अल्कोहल और फिनाल के। तब तक के लिए थैंक यू क्लास, बाय।